और अगर आप लोग लीव हो जाते हो, ठीक है, तो क्लास को एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना। हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। ओके, एज यू नो दैट वी आर स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, हम लोग की जो क्लास होती है, ठीक है, वो 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक होती है, यानी 8:30 to 9:30। कब कब होती है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आई होप आप सभी बच्चे इस चीज को जानते हो। आपने ये भी सीखा होगा कि हम लोग चैट में कैसे आंसर करते हैं, ठीक है, और पोल में कैसे आंसर करते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको मालूम है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, और अगर नहीं मालूम है तो आप एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दोनों ही चीजें मालूम है तो वाई टाइप करिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपने मेन कंटेंट पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुलदीप के नाम से एक बच्चा है जिसको नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी नहीं जानते हैं कि एक्टिविटीज का यूज कैसे करते हैं या फिर पोल्स का यूज कैसे करते हैं आंसर देने के लिए, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में इस 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और जब इस 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। And when you click on this activities section, then you will get this type of screen on your mobile, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वन एक्टिव पोल पर क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा, उसकी नंबरिंग लिखी रहेगी और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पे आप क्लिक करिएगा। सपोज यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे बी को क्लिक कर दिया, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस द वोट बटन, ठीक है। हियर you will see a vote button. When you press it, then it will be voted. It means your answer has come to me. Okay, यानी कि आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया कि एक्टिविटीज से, है ना, यूज करके पोल का आंसर कैसे करना है? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे, हाँ, सारे बच्चे वाई टाइप करें, जो कि अच्छी बात है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड गुड इवनिंग सर, शुभम सर, मैं देवेश बोल रहा हूँ। मुझे Yes. बच्चों को कुछ मैसेज देना है, तो मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। ओके सर, ओके। सो बच्चों प्लीज अटेंशन, ठीक है, दीजिए। हाँ और देवेश सर कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, बच्चों मैं देवेश सर बोल रहा हूँ। आप लोग क्लास रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आपके स्कूल में से बहुत सारे बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। शुभम सर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब कल स्कूल जाओ तो आप लोग अपने क्लासमेट को भी बोलो कि क्लास ज्वाइन करने के लिए, ऐसे क्लास मिस ना करे। क्योंकि जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं उनका अटेंडेंस में एब्सेंट लग रहा है, उनके घर फोन जाएगा और प्रिंसिपल मैम को तो जाएगा ही। सो बच्चों आप लोग कल स्कूल जाना और सभी बच्चों को बोलना कि जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्लास ज्वाइन करना है। अभी जैसे 25 बच्चे क्लास में हो तो आप सभी को एक एक बच्चे क्लास में जोड़ना है, सभी को समझा करके। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये नंबर इंक्रीज दिखना चाहिए। और आप लोग को कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, सर भी हैं, मैं भी हूँ, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो कभी भी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्लास जुड़ने से लेके कुछ भी का, तो आप लोग मुझे फोन करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप लोग क्लास मिस मत करो। ओके बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो बच्चों आप लोग इस, ठीक है, सर की बात मानेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ पजल सीखा था और 11 to 20 टेबल सीख लिया था। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप करो, क्योंकि इसके आगे आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज बोर्ड मास रूल। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी बोर्ड मास रूल, ठीक है। आखिर ये क्या होता है बोर्ड मास रूल, इसको हम लोग सीखेंगे। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट? इफ यू कैन सॉल्व इट देन प्लीज इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा, वेदर इट विल बी ए पार्ट और बी पार्ट। प्लीज आंसर।
सबसे पहले आप आंसर करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा और क्यों होगा, और आखिर बोर्ड मास का रूल करके रूल का यूज करके इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके, so I can clearly see that answers are coming in the chat box. Many of you have given that 12 is correct answer, and many of you also given that 8 is correct answer. So what will be the correct answer? We will see. देखो बच्चों, होता ये है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रूल लगाना पड़ता है बोर्ड मास का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। सो बी फॉर होता है बच्चों ब्रैकेट। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज बोर्ड मास। सो बी फॉर होता है बच्चों, ठीक है, बी फॉर होता है ब्रैकेट। ओके, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए इक्वेशन में हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है 2 + 3 ब्रैकेट में, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व 2 and 3 बिकॉज इट इज इन ब्रैकेट्स। क्या आप सभी समझ पा रहे हो? ये दोनों ही जो नंबर्स हैं वो ब्रैकेट्स में हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट बिकॉज द रूल स्टार्ट्स विथ बी एंड बी मींस ब्रैकेट। So when you add 2 and 3, you will get 5. After this, you will multiply 8 with 5. So the correct answer will be 40. So the correct answer will be 40. क्या आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया अभी के लिए, जो मैंने ब्रैकेट के लिए बताया? सिर्फ एक क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों का कि वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के बाद अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑफ लिखा है ना बच्चों, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी अगर ऑफ लिखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज लिखा हुआ है 5 of 3 + 7, इट मींस ऑफ का, ठीक है, हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इट मींस वी कैन राइट इट 5 × 3 + 7। एंड ऑफ के बाद क्या होता है, तो ऑफ के बाद देखो डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना, डिवाइड करना। क्या इस वाले सवाल में, इस वाले क्वेश्चन में डिवीजन है? नहीं, इस वाले क्वेश्चन में डिवीजन नहीं है। तो डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है? मल्टीप्लिकेशन का। यस, then we will solve multiplication. Here you can clearly see that 5 is multiplied with 3. So first of all you have to multiply 5 with 3, then you will get 5 3s are 15, and after this you should add 7 with 15. After adding this, what will be the result? What will be the result? So the result will be 22. Are you getting my point? Are you getting my point? If yes, then type Y, and if no, then type N. Okay. So students, after multiplying, okay, you have to add this. See, in this question, I multiplied 5 with 3, and after this, I get a result 15, and then I add 7. After adding this, we will get 22. Isn't it? Isn't it? Okay, very nice, very nice. After adding, we will subtract. Okay, इस वाले एडिशन के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में आता है तो। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे होता 5 × 3, ओके, +9 - 2। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, यहां पे आप देखो, ना तो ब्रैकेट है, ना तो ऑफ है, और ना ही डिवीजन है, यानी इन तीनों को ही अभी के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। You have to ignore bracket of division because there is no bracket of and division in this particular question. So we will start from this. M for multiplication. So first of all, we have to multiply. When you multiply 5 with 3, what will you get? 15. Okay. Okay. After this,
यू हैव टू ऐड, मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड करो आप 15 को 9 के साथ में, कितना आएगा आप खुद बताओ, चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, ठीक है बताओ। 24 आएगा, ठीक है 24 आएगा ऐड करने के बाद। आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 24। और देखो ये -2 है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। अब एडिशन करने के बाद किसका नंबर आता है, तो आता है नंबर सब्ट्रैक्शन का। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 24, ठीक है 24 में से -2 करना है। क्या होगा आंसर करेक्ट, 22। सो द करेक्ट आंसर विल बी 22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? If yes, then type Y, and if no, then type N. ओके बच्चों, ओके वेरी नाइस, ठीक है। तो अब आप प्रीवियस में चलिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। अब आप लोग इसका आंसर करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोर्ड मास रूल का यूज करिएगा और इसका आंसर करिए, वेदर इट विल बी 12 और 8। आंसर बताइए। कुछ बच्चे अभी भी 12 बोल रहे हैं, बेटा 12 नहीं होगा आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कितना, 8 होगा। क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन देखो, उसके पीछे का रीजन देखो। चलो बच्चों ध्यान से देखो। सो द क्वेश्चन इज 2 + 2 × 3। तो जब आप बोर्ड मास रूल को ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो है ही नहीं। फिर ऑफ, ऑफ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ 3। When you multiply, you will get 3 2s are 6. After this, after this you have to add। देखो ये A for क्या होता है, एडिशन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। So when you add 6 with 2, you will get 8। So the correct answer will be 8। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? Are you getting my point? Okay, very nice, very nice, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो अब कुछ क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आता है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड प्लीज आंसर दिस इन योर चैट बॉक्स, ओके। Very nice, very nice. I can see your comments and your answers are totally correct. Okay. Yes. So first of all, you have to multiply because when you apply board mass rule, okay, when you apply board mass rule, then you have to solve first of all brackets. तो brackets तो इसमें है ही नहीं। ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी नहीं है। डिवीजन को सॉल्व करना है, उसको भी नहीं है, मतलब वो तो है ही नहीं। अब किसका नंबर आता है, तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 with 7 you will get 21। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू हैव टू ऐड, देखो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, ए फॉर एडिशन। सो व्हेन यू ऐड 4 in 22 you will get 25, and this is your final answer, isn't it? Isn't it? Are you getting my point? Are you getting my point? Very nice, very nice. Chalo, now we will move on to the next question. Please solve this question and answer in the chat box. Answer in the chat box, okay? एंड इस बार सब बच्चे सही आंसर करेंगे, कोई बच्चा गलत आंसर करेगा नहीं, ओके?
गुड, बहुत बढ़िया। I can see that many of you have given the correct answer. Okay, and almost every students have given the correct answer. So first of all, you have to solve brackets, because when you apply board mass rule, students, please see on the your screen. First of all, you have to solve brackets. ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, उनको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड 4 विथ 3। आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 7। सो द रिजल्ट बिकम 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ तो है ही नहीं। ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, डिवीजन भी नहीं है इस क्वेश्चन में। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। सो 7 7 आर 49 and this is your final answer. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay, very nice. चलो बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो बच्चों। What will be the correct answer for this particular question? Write your correct answer in the chat box. You have 2 minutes, okay? You have 2 minutes for solving this question. बच्चों आप 1 मिनट बेशक ज्यादा ले लो, लेकिन करेक्ट आंसर करो, ठीक है? हालांकि कुछ बच्चों ने मैं देख रहा हूं कि एकदम करेक्ट आंसर किया है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है? यस, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, यस। So how can you solve this particular question? See, you have to apply board mass rule. Okay, students, you have to you have to apply board mass rule. तो सबसे पहले बोर्ड मास को अप्लाई करने पर आप पाओगे कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट्स है ही नहीं। उसके बाद से किसको सॉल्व करते हैं? ऑफ को। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑफ देखो है, तो जब ऑफ है तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है, नेक्स्ट लाइन से देखना बच्चों। You can solve it and write it like this. Okay, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। आफ्टर दिस यू हैव डिवाइड। ओके, देखो ऑफ के बाद क्या है? डी। प्लीज डोंट टर्न ऑन योर माइक। सो डिवाइड करने के लिए, यानी कि 8 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ में? 4 के साथ में। सो व्हेन यू डिवाइड 8 विथ 4 यू विल गेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 को ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे और 3 को भी ऐसे ही लिख देंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पाओगे? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? सो द करेक्ट आंसर विल बी 54. सो द करेक्ट आंसर विल बी 54. इफ ऑल ऑफ यू इसको मतलब समझ गए आप, तो चैट में वाई टाइप करो, और अगर नहीं समझ पाए तो आप एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको इसको दोबारा से सिखा दूंगा। सब, हाँ सब समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ना इस क्वेश्चन का, या जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, ठीक है? जो भी स्क्रीनशॉट हैं वो आप लेते रहेंगे, और इसका नोट्स आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स ही काम आने हैं। ओके, सो प्रॉपर वे में नोट्स आप जरूर बनाइए और मुझे दिखाइए कि हाँ सर मैंने ये नोट्स बनाया हुआ, प्लीज इसको देखिए, ठीक है? क्या सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि वो लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो वाई टाइप करिए, ठीक है? ओके,
ठीक है। और जो लोग नहीं बना रहे हैं वे बनाइए और नेक्स्ट टर्न पे मुझे दिखाइएगा, ठीक है, कि हाँ सर ये चीज मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, चलो अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो और इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। Solve this particular question and answer in the chat box. Okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चे आंसर बोल रहे हैं कि सर 41 आएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा? ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट क्वेश्चन 1 का आंसर 41 है एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज 1। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, हियर यहाँ पे देखना, बोर्ड मास रूल अप्लाई करो आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स, जो कि है ही नहीं, ऑफ है ही नहीं, डिवीजन बिल्कुल है, देखो यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, व्हेन यू डिवाइड 36 विथ 9 यू विल गेट 4। ओके, अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन आता है, एडिशन भी नहीं है। हाँ, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आ रहा है, जो कि इसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीधे ही हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। when you subtract 4 from 45 you will get 41 and this is your final answer. Are you getting my point? That the answer for the first question will be 41. Okay, let's see what will be the correct answer for question number 2. So first of all you have to apply Bodmas rule and the first letter which is B stands for brackets. सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। 45 में से माइनस कर दीजिए 36 को, कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 9 आएगा। एंड आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस क्या होगा? ये ऑफ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑफ तो है ही नहीं, और ऑफ के बाद क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन। डिवीजन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, 9 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन द करेक्ट आंसर। नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन and that's why I am disabling chat section. So you can't answer this question in the chat section, you have to answer this question in the poll section. Okay, answer this question in the poll section. बहुत बढ़िया। एक मजेदार बात बताऊं, किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं किया है पोल में, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, गुड। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। You have 10 seconds only. Everyone, you have only 10 seconds. After 10 seconds, I will delete poll section and enable chat section.
Okay, students, only 5 seconds are left. Only 5 seconds are left. Okay, now I am deleting the poll and enabling the chat section. Please answer in the chat section. Okay, very nice. Very nice. As everyone is saying that the correct answer will be B, and that is 23. Okay, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि 23 आ रहा है या कुछ और आ रहा है. ठीक है. So the question is 24 minus 4 divided by 4. अप्लाई करिए बोर्ड मास रूल. ठीक है, अप्लाई करिए बोर्ड मास रूल. ठीक है. ओके, so when you apply board mass rule, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स, जो कि है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है सर. ठीक है, डिवीजन है. तो 4 को डिवाइड करिए 4 से, देन यू विल गेट 1, एंड आफ्टर दिस आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ही नहीं क्वेश्चन में. एडिशन करना होगा, वो भी नहीं है. तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, देन यू विल गेट 23. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. Option number B will be the correct answer. सारे बच्चे बताइए, क्या सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? If yes, then type Y, and if no, then type N. Okay. Okay, good. ठीक है. Okay बच्चों. Let me ask a question. मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं. ठीक है. So the question is, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करिए. एक काम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं. यस, इसको सॉल्व करिए. ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. यू हैव टू सॉल्व दिस. Solve this question and answer in the chat box. सारे बच्चे सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के बाद तब इसका आंसर करिए आप लोग. ठीक है. ओके, मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 319 आएगा, है ना. ओके, लेट्स सी. लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. देखिए, यहां पे हम लोग बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड मास रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स. इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, 92 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, एंड ऑफ को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं. ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे.
अब O के बाद D है, यानी D फॉर डिवीजन। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करना होगा। So when you divide 92 with 2, what will you get? 46, isn't it? Isn't it? Okay. So multiply 46 with 7. ठीक है, इन तीनों का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो कोई बच्चा बताएगा इसका मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है? 46 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आ रहा है? 322। ओके, 322, वेरी नाइस। अब इसमें से 3 माइनस कर दो आप, यानी कि आ जाएगा 319। सो द करेक्ट आंसर विल बी 319। ओके, चलो बच्चों, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यहां तक हो गया तो जल्दी से वाई टाइप करो। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब तो ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी, एकदम समझ रही तो बच्चों वाला हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? सॉल्व करिए सारे बच्चे, इसका पोल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एवरीवन solve this particular question in the poll section. Okay, I have disabled chat section. ये क्वेश्चन तो एकदम 2 सेकंड में लगने वाला है। ठीक है, बिना पेन उठाए, क्योंकि इतना आप सभी को सिखा दिया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सारे बच्चे चैट सेक्शन में, हाँ सॉरी, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ओके, एवरी स्टूडेंट्स must answer this question in the poll section. Okay, you have 10 seconds, only 10 seconds, and after 10 seconds I will delete poll section and enable chat section. चलो, अब मैं पोल सेक्शन को डिलीट कर रहा हूं और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। राइट योर करेक्ट आंसर इन द चैट सेक्शन। बिल्कुल, अब ये सब तो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे। अगर अभी भी आप इसका इनकरेक्ट आंसर दे रहा तो बहुत गलत बात है फिर। ठीक है, एक बच्चा बोला सर इसका 18 आएगा आंसर। नहीं, 18 नहीं आएगा। ठीक है, 18 तो तब आएगा ना जब इसको ऐड करके तब जाके मल्टीप्लाई कराओगे, जो कि एक गलत बात है। गलत बात क्यों? क्योंकि बोर्ड मास रूल ये बोलता है, ओके, बोर्ड मास रूल ये बोलता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और तब जाके नंबर आता है एडिशन को। इट मीन्स हम लोग इसको सबसे पहले ऐड नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं? So first of all you have to multiply 3 with 3, then you will get 9, and after this you will add 9 with 3. The correct answer will be 12. So the correct option will be option number D. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Okay. चलो बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे।
चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसका आंसर करो और इसका आंसर दोगे आप लोग पोल सेक्शन, एंड दैट्स व्हाई मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया। प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन। अच्छा सवाल है ये अपने आप में, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। Take your time. Take your time, and after this, answer in the poll section. Okay, बच्चों. You have 30 seconds only. Only 30 seconds. जल्दी से इसको सॉल्व करो और पोल में इसका उत्तर दो सारे बच्चे। और अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, अगर डाउट है तो। If anybody have any type of doubt regarding your studies, then you can ask me. Okay, only 10 seconds. Only 10 seconds. ठीक है, 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। जल्दी से इसको सॉल्व करो आप। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूं। And I am enabling chat section. Write your answer in the chat section. Write your answer in the chat section. I can see that some students answering 23 as your answer and some students are answering 25. So first of all 23 तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है 23, ऑप्शन में ही नहीं है 23। आप लोग आंसर कैसे कर रहे हो, मेरे को नहीं मालूम कैसे आंसर कर रहे हो और कैसे 23 ला रहे हो। अभी मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ कि 23 आ रहा है, 25 आ रहा है, या 28 आ रहा है, या फिर क्या ही आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ एंड सभी लोग, ठीक है, स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एवरीवन लिसन टू मी, योर क्वेश्चन इज 8 - 7 + 6 multiplied by 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है ही नहीं, डिवीजन ये भी नहीं है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, we will start from multiplication. So first of all you have to multiply 6 with 4. After multiplying this you will get 24, okay, and after this you have to add करना है आपको। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का 24 है और ये प्लस का 8 है, सेम साइन है तो इन दोनों को ही ऐड किया जा सकता है। सो जब आप 24 को ऐड करोगे 8 से तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। एंड यू हैव टू राइट दिस लाइक, ओके, लाइक दिस, -7। अब 32 में से -7 करना है, व्हाट विल कम, व्हाट विल कम,
25. So the correct answer will be option number B. So the correct option will be option number B. Are you getting my point, students? Are you getting my point? If yes, then type Y, and if no, then type N. Okay. If any students have any type of doubt, then you can ask me. आप माइक ऑन करके भी आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा है. चलो, जब सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 25. ओके, चलो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा. ठीक है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा. चलो, ये है क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर दो आप लोग चैट सेक्शन में. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर दो आप लोग चैट सेक्शन में. Everyone, please answer in the chat section if you got the right answer. I want to see what is your correct answers. 95 is right. Okay, let me check once. First of all, you have to answer. Okay. Okay. So every student is saying that 95 is the correct answer. Let me check whether it is correct or not. So students, you have to apply board mass rule. Board mass rule. Okay. सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट तो है ही नहीं. ऑफ, बिल्कुल ऑफ तो है, और ऑफ के प्लेस पर वी कैन राइट मल्टीप्लाई. आफ्टर दिस राइट द शेष पार्ट एज इट इज. जो भी है, जो भी ऑप्शंस है, जो भी क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए. अब क्या करोगे आप? अब आपको करना पड़ेगा डिवीजन. ओके, you have to solve division. So you have to divide 2 with 2, then you will get 1. Okay, after this division you have to multiply. So first of all you have to multiply 25 with 5. You will get 125, and 30 with 1, it means 30. आफ्टर दिस यू हैव टू ऐड तो यहाँ पे देखो है ही नहीं, ऐड तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 125 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 95. सो द करेक्ट आंसर विल बी 95. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यस देन टाइप Y, and if no then type N. ओके, सो बच्चों, अब आपकी ये क्लास ओवर होती है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है. तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं. ओके, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा. सब बच्चे क्लास में रहने वाले हैं.